ओके, एक सेकेंड। क्वेश्चन बताओ, क्या आंसर है उसका? ये पीएच है या पीओएच है? अच्छा, पीएच निकाला। हाँ, क्या निकाला था उसमें? पीओएच निकाला था। तीनों ही चीज़ें निकालनी थी। और सेकंड वाले का? हम्म, ठीक है। वैसे बोल कौन रहा है ये? प्रीति। बाकी सब ने किया है? बाकी सब ने किया क्वेश्चन? नहीं हुआ, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, नहीं होने वाली। अच्छा, तो वीडियो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ ना, शेयर कर देता हूँ, तो वीडियो तुम फिर से देख सकते हो। हम्म। कुछ अलग ही आ रहा है। अच्छा चलो, मैं सॉल्व करा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, दिख ही रहा होगा, कैलकुलेट H3 पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, पीएच निकालना है, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, पीओएच निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या दे रखा है? हम्म, और हमें दे रखा है 0.30 मोलर एंड HNO3। ठीक है। और साथ में उसको ये भी बताया, इट इज़ यूज फॉर एचिंग कॉपर मेटल। कॉपर मेटल के अंदर जो कुछ नकाशे वगैरह करनी होती है उसके लिए हम लोग HNO3 यूज़ करते हैं, क्योंकि HNO3 कॉपर को डिसॉल्व कर देता है। बाकी कोई एसिड कॉपर को डिसॉल्व नहीं कर पाता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 0.30 मोलर HNO3 है, तो पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो मैं यहाँ पे पेजेस ऐड कर देता हूँ। तो हमें पता है HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। और ये किस टाइप का एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। H प्लस प्लस NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन है। अब HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे कितनी रखी है? हमें दे रखी है 0.30 मोलर। तो HNO3 0.30 मोलर था, जब उसको पानी में डालेंगे तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो 1 मोल HNO3 कितना देता है? 1 मोल H पॉजिटिव आयन देता है। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 वुड बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगी, विच इज़ 0.30 मोलर। ठीक है। मोलर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर होती है मोलैरिटी, विच इज़ मोल पर लीटर। तो एम को मोल पर लीटर भी लिखते हैं। ठीक है। अब H प्लस पता है, तो उससे हम लोग pH निकाल सकते हैं। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस लॉग करते हैं और 0.30 का लॉग ले लेंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब ये करेंगे तो लॉग 3.0, 0.30 की वैल्यू आ रही है माइनस माइनस 0.5
52287 है, 89 ले लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज pH कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.5229 हो गया, ठीक है। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पता है कि pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल्स टू 14। pH और POH क्या होते हैं, 14 के इक्वल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज POH कितना होगा, 14 माइनस pH। फिर हम लोग क्या करेंगे, POH में से के लिए 14 में से 0.5229 माइनस कर देंगे और हमारा POH आ जाएगा क्या, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, कर लिया तो उसके बाद कोई नहीं, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसे करना है, ठीक है। तो POH में के लिए क्या करेंगे हम लोग, 14 में से ये माइनस कर देंगे 5229 एंड विल गेट 13.4771। इतना डेसिमल की डिजिट से लगाएंगे, 47 ये लिखेंगे, राउंड ऑफ करके 48, ठीक है। तो POH कितना आ जाएगा, 13.48, या इसके आसपास आ जाना चाहिए। क्लियर है ये। दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इतना मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया था, बट तुम्हें ये ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। सो जो बेस है, बेस क्या है, OH नेगेटिव है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 2 टाइम्स होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो OH नेगेटिव इज इक्वल टू 0.0042। तो यहाँ से OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी आएगी, यहाँ पे आगे 0.004282284 आ जाएगी, ठीक है। अब OH पता चल गया तो POH निकाल सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 4 एंड इससे हम करेंगे तो POH कितना आ जाएगा, 2.08 आ जाएगा। फिर PH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है, तो उसमें से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा PH भी आ जाएगा 11.29। दीज वर सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, सो मूविंग अहेड, इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये छूट गया था pKa, जैसे Ka क्या है, Ka हम लोगों ने बोला था इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन Ka की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोला था कि जितना ज़्यादा एसिड डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा वो H प्लस देगा। जैसे रिएक्शन लेते हैं, HA गिव्स H प्लस प्लस A नेगेटिव, ठीक है। सो Ka अगर मैं लिखूंगा तो Ka क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि कितना ज़्यादा ये एसिड डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट होगा तो H प्लस देगा, जितना ज़्यादा H प्लस होगा उतना ज़्यादा ही सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका क्या होगा, हाई वैल्यू होगी H प्लस आयन की, और उसका मतलब क्या है कि हाई वैल्यू होगी Ka की डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से पॉइंट आउट कर देता हूँ कि हाई वैल्यू ऑफ Ka, Ka की हाई वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि वो जो एसिड है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना क्लियर है, किसी को यहाँ पे डाउट?
ओके, सो नेक्स्ट है कि जो के ए की वैल्यू होती है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो कितनी है, 1.0 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस टू, 7.1 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस फोर, 1.0 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस टेन। तो इतने बड़े नंबर्स के साथ डील करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, जो टेन रेज़ टू पावर माइनस टू, माइनस फोर, माइनस फाइव में जा रहा है। तो बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना कंपैरेटिवली क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। कैसे? पी स्केल यूज़ करके। तो पी हमें पता है, पी स्केल होता है जो क्या होता है, माइनस लॉग। सो पी एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो इसलिए हम लोग के ए को क्या कन्वर्ट कर देते हैं, पी के ए में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पी के ए क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के ए। पी के ए क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के। तो के ए का लॉग लेंगे और लॉग लेके उसका नेगेटिव कर देंगे। अब नेगेटिव लेने के बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये कि लॉगरिथम, अब मैं यहाँ पे दूसरे पेन से डिस्कस करता हूँ कि अगर के ए की वैल्यू हाई है तो log के ए की भी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 3 की वैल्यू 522 समथिंग होती है, log 5 की वैल्यू 699 होती है, 0.699। तो जैसे 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 नंबर बढ़ता जाता है, log की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो के ए की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो log के ए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन माइनस लॉग लगा दे, क्या लगा दिया, माइनस लॉग, तो माइनस लॉग के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन यूज किया है। ठीक है, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि पी के ए वैल्यू अगर स्मॉल होगी, इसको यहीं से देखते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ से लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इसमें 10⁻⁻10 वाला नंबर सबसे छोटा है और 10⁻⁻2 वाला सबसे बड़ा है। तो ये जो एसिड दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, नाइट्रस एसिड, एसिटिक एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड फिनॉल, ये तुम्हें कुछ 5-6 एसिड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं और उनके के की वैल्यू बता रखी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1.0 इंटू टेन टू सबसे बड़ी वैल्यू है एंड 1.0 10 सबसे छोटी वैल्यू, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये जो एसिड है वो क्या है, वीक है। इतना तो क्लियर है। लेकिन जब इसका पीके लेते हैं, पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। क्या लेंगे, अगर हम लोग पीके लेंगे विच इज माइनस लॉग ऑफ के, तो जो वैल्यू होती है, हाई वैल्यू किस में कन्वर्ट होती है, उतनी ही छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और बड़ी वैल्यू क्या होती है, उतनी ही बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो पीके की वैल्यू अगर छोटी है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीके ए की वैल्यू अगर बड़ी है तो वो कौन सा है, वीक एसिड। ठीक है, तो माइनस लॉग के उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए, के ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, बट पी के ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो ज़्यादा H प्लस आयन दे सकते हैं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। के ए वैल्यू भी क्या होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, हाई होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है कि कितना ज़्यादा एसिड टूट रहा है, जितना ज़्यादा एसिड टूटेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो हाई वैल्यू के ए दिस बताता है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, और अगर 100% डिसोसिएट होगा तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर
10% है तो वो वीक है, 20% है तो उससे स्ट्रॉन्ग है, 30% डिसोसिएशन हो रहा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उतना ही ज़्यादा वो H प्लस। और पी के ए वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो। ठीक है, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। ठीक है, सो अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा जो कि तुम मुझे आंसर बताओगे। सो मेरे पास क्या है, दो एसिड हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है HF और मेरे पास है CH3COOH। अब मुझे बताओ कि इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? अब ये पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शंस हैं। एक तो एरो से हम लोग देख के बता सकते थे, एक डिसोसिएशन से बता सकते थे कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, लेकिन एरो और डिसोसिएशन वाला इक्वेशन तो लिखी नहीं है तो नहीं बता सकते। दूसरा किस बेसिस पे बता सकते हैं कि H प्लस आयन कौन ज़्यादा दे रहा है, वो हमें पता नहीं है। के ए किसका ज़्यादा है वो भी हमें नहीं पता है, और पी के ए की वैल्यू क्या है वो भी हमें नहीं पता है। लेकिन इन सब में से जो सबसे आसान होता है हमारे लिए देखना इज़ पी के ए वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पी के ए वैल्यू। तो पी के ए वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, लिटरेचर से, बुक से देखनी है या फिर इंटरनेट से देखनी है? तो मुझे देख के बताओ कि भाई पी के ए वैल्यू एच एफ की कितनी है। अगर तुम्हें दो अननोन एसिड दे दिया जाए या चार पांच दे दिया जाए तो तुम कैसे बताओगे? तो एच एफ और सी एच थ्री सी ओ एच दोनों ही वीक एसिड हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है? उसकी पी के ए वैल्यू चेक करके बताएंगे। तो बताएगा कोई मुझे पी के ए वैल्यू कितनी है, या फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊं? ठीक है, मैं इंटरनेट से सर्च करके बताता हूँ तुम्हें। तो पी के एच एफ का आ रहा है 3.1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो लिखा नहीं जाएगा अभी। और एसिटिक एसिड का 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.7, 3.1 एंड 4.74। सो एच एफ की वैल्यू है 3.1 एंड 4.74 इसकी है। तो बताओ कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एच एफ। तो एच एफ की वैल्यू क्या है, कम है, तो एच एफ क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या होता है, पी के वैल्यू लो होती है। ठीक है, हाँ हाँ, कहाँ नेगेटिव में जाएगा? पी के ए लिखा हुआ है ना, के ए नहीं लिखा हुआ है। पी के ए क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के होता है, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव में है। ठीक है, तो मैं बस यही यहाँ पे देखो मैंने लिखा तो है बड़ा बड़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, पी के ए वैल्यू लो होगी, के ए वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी चीज़ तुम्हें पता है तो तुम इजीली बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ पी के वैल्यू हम लोग इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू सर्च कर ली। तुम लोगों को कभी भी देना होगा तो तुम क्या करोगे, पी के वैल्यू कहीं से भी सर्च कर लोगे, सर्च करने के बाद लिख लो और तुम इजीली बता दो कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें पता चल रहा है एच एफ क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन एसिटिक एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एच एफ का पी के वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, अब इसको कैसे हमें याद रखना है, अगर तुम पीएच देखो तो पीएच में एक एसिड है H2SO4 जिसका पीएच है -2, एक है HCl जिसका पीएच है 1, और एक HF है जिसका पीएच है 5। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है?
ये 3 बताया मैंने, H2SO4, HCl एंड HF। और किस किस बेसिस पे बताना, पीएच के बेसिस पे। हम्म, तो देखो 7 पे क्या होता है, सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। और 7 से नीचे सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक। ये तो हम सबको पता है। तो जितना ज़्यादा वो ऊपर जाता जाएगा, वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यहाँ पे 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ी है, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा बेसिक, और जितना कम पीएच होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक। तो अब H2SO4 का जो वैल्यू है वो कितना है, -2, मतलब 0 से भी नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, H2SO4 क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HCl देन HF। पता है ना ये। जैसे अगर तुम 4 5 6 कंसिडर करो, तो जिस सोल्यूशन जिसका pH 4 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा देन सोल्यूशन विद pH 5। और सोल्यूशन विद pH 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जैसे लो pH वाला सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होता है, वैसे ही लो pKa वैल्यू वाला सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होता है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। है डाउट किसका? नहीं, एग्जाम में पीके वैल्यूज तुम्हें दे रखी होंगी। अगर तुमसे ऐसे पूछेगा तो पीके वैल्यू दे रखी होंगी। बाकी फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम लोग किस बेसिस पे बता सकते हैं। यहाँ पे एचएफ और एसिटिक एसिड का कोई कंपैरिजन नहीं है। द ओनली वे हम लोग इसको बता सकते हैं, वो बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीके या के वैल्यू। और अगर फर्दर बताना हो तो जैसे HCl HF है तो उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेसिस पे बताया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताया जाता है, वो बाकी अलग चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रेंड बनता है। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, तो एट द एंड एट द पीकेए वैल्यू ही देख के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड, हमारे पास है ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेस, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अर्हीनियस एसिड एंड बेसिस पढ़े थे। तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन देते हैं वो कौन से होते हैं, एसिड होते हैं। और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये अर्हीनियस ने बोला था, लेकिन ये सब वैलिड किसके लिए था, फॉर वाटर। अगर कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी कंपाउंड है और उसको वाटर में डाल दो और वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वही एसिड या वही बेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। बट ऐसा नहीं है, कोई भी कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहा है वो भी एसिड बेस हो सकता है। तो अर्हीनियस की जो डेफिनेशन थी या थ्योरी थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है, मतलब वो लिमिटेड थी। और ऐसे बहुत सारे एसिड और बेसिस थे जो अर्हीनियस थ्योरी कंसिडर नहीं कर पा रही थी या इंक्लूड नहीं कर पा रही थी। तो अर्हीनियस के बाद नेक्स्ट थ्योरी आई कौन सी, ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेसिस। सो ऐसे बहुत सारे बेसिस थे जिनके पास ओएच था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बेसिस थे। तो ऐसे बेसिस को बताने के लिए हमारे पास नई थ्योरी थी विच इज ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड एंड बेसिस। अब इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। क्या होगा, प्रोटॉन डोनर। सो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो H प्लस आयन दे दे वो एसिड होगा इन वाटर, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है। तो एन एसिड मस्ट कंटेन H इन इट्स फार्मूला, मॉलिक्यूल के अंदर H होना ज़रूरी है। और वो H प्लस आयन वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो देगा। सो दिस इज सेम एज अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। जैसे अर्हीनियस ने बोला था H प्लस आयन जो देते हैं वो एसिड होते हैं, तो ब्रॉन्स्टन लॉरी Bl लिख देता हूँ के अकॉर्डिंग भी एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करेंगे, वही ये भी होता है। लेकिन इस केस में बेस थोड़े चेंज हो गए।
सो बेस को क्या बोला कि बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव। सो यहाँ पे बोला कि H प्लस आयन एक्सेप्टर होता है। क्या होंगे? H प्लस आयन एक्सेप्टर। सो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस होगा। सो क्या क्या एग्जाम्पल हैं हम ये देखते हैं। देखो, F नेगेटिव प्लस H2O, अगर ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? HF प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में एसिड कौन है, बेस कौन है। ये देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि किसने हाइड्रोजन लिया है और किसने हाइड्रोजन दिया है। OH किस में कन्वर्ट हो गया है? OH नेगेटिव में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। और F नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया है? HF में। तो F नेगेटिव ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और H2O ने क्या किया है? डोनेट किया है। ऐसी है। तो जो डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड। और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस। सो H प्लस मतलब प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। तो इसके बेसिस पे मुझे पता चल रहा है कि F नेगेटिव क्या है? बेस है। एंड H2O यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है एसिड की तरह काम। ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि H2O न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, लेकिन जब उसको किसी कंपाउंड के साथ मिक्स करेंगे तो वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो बहुत सारे एसिड्स हैं या बहुत सारे बेसिस हैं जो एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो उन्हें समटाइम्स हम लोग एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, जो कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है। तो वाटर इज एम्फोटेरिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं ऊपर लिख दूं एसिड बेस, लिख देता हूँ। ये हो गया बेस, दूसरा कलर, और ये हो गया यहाँ पे एसिड। तो दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ NH3 अमोनिया। अब देखो, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बनाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं किसने क्या किया है। H2O ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट हुआ है? नाइट्रोजन में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। H2O किस में कन्वर्ट होगा? OH नेगेटिव में। और NH3 किस में कन्वर्ट हुआ है? NH4 पॉजिटिव। NH3 ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और ये क्या है? इसने क्या किया है? डोनेट H प्लस। आ रही है तुम लोगों को समझ में? हाँ। तो NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो NH3 क्या है? NH3 यहाँ पे बन गया बेस। ठीक है। और H2O H प्लस दे रहा है तो वो क्या बन गया? एसिड। ठीक है, सिंपल। तो जो H प्लस दे देगा वो एसिड, जो H प्लस ले लेगा वो बेस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, यहाँ पे फ्रेम करता हूँ। ठीक है। तुम्हारे पास क्या है? ये है CH3COH, किस में कन्वर्ट हो रहा है? आधे से ज़्यादा सेम ही रहेगा, सिर्फ H का डिफरेंस आएगा। और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ कौन एसिड है कौन बेस है? सब
सब एग्री कर रहे हैं या किसी और का आंसर डिफरेंट भी आ रहा है? एंड CH3COH ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो H प्लस आयन डोनेट करेगा, डोनेट मतलब छोड़ देगा, और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो CH3COH किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CO नेगेटिव में। तो इसमें से हाइड्रोजन ऐड हुआ या चला गया? चला गया। चला गया मतलब उसने डोनेट कर दिया। तो CH3COH क्या होना चाहिए? एसिड होगा। और H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव में। तो दो हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो उसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया। तो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करते हैं, बेसिस। तो H2O क्या है, बेस है। समझ में आया? तो H2O किसी भी तरीके से काम कर सकता है, एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तुम्हें देखना है दूसरा वाला मॉलिक्यूल में से H प्लस एक, तुम्हें बस ये देखना मॉलिक्यूल के अंदर, जो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर H ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। कम हुआ है तो एसिड, ज़्यादा हुआ है तो बेस। सिंपल। ठीक है, सो नाउ वी कम टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब तुम्हारे पास दिख रहा है, रिएक्शन दिख रही है, H2S प्लस NH3 gives HS नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, सोनू तुम आंसर मत बोलना। हाँ, बाकी कोई मुझे बताएगा कि कौन एसिड है कौन बेस है? वेरी गुड। तो H2S क्या है, एसिड है। H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, HS नेगेटिव में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें दिख रहा है कि पहले 2 थी और अब कितना हो गया, 1 हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया है। और NH3 में हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 थे अब हो गए 4। तो यहाँ पे डोनेट हो रहा है, डोनेशन, और यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस, और जो डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। ठीक है, सिंपल है। आई थिंक कि सबको आ ही गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब तुम इमेजिन करो कि ये रिएक्शन उल्टी हो गई। रिएक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, HS नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव इज इन इक्विलिब्रियम विद। अब देखो इक्विलिब्रियम का साइन है, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। अब अगर रिएक्शन मैं उल्टी कर दूं तो अब मुझे बताओ एसिड कौन है, बेस कौन है? HS। तो HS में से देखो कि एक हाइड्रोजन था, अब कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो मतलब उसने H क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसमें बढ़ गए। ठीक है, और NH4 ने क्या कर दिया, H को छोड़ दिया। ठीक है, तो इसने डोनेट कर दिया। तो HS क्या दिख रहा है हमें, बेस है। और NH4 पॉजिटिव क्या दिख रहा है हमें, एसिड। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, उल्टा लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। ये समझ में आया सबको कि जब इक्विलिब्रियम वाला साइन लगेगा तो मतलब दोनों ही साइड पे एसिड और बेसिस होते हैं। ठीक है, अब H2S रिएक्टेंट साइड पे, तो H2S एसिड था वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और NH3 जो बेस था वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो जो एसिड होगा वो बेस बनेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। उसको बेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस।
ठीक है, तो मैंने सी बेस लिख दिया है, कॉन्जुगेट बेस, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट। सी का मतलब है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसका उल्टा, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जो एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है जब भी रिएक्शन होती है, और बेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में हो जाता है। तो मैं दिख रहा होगा NH3 एसिड बेस था, अब वो इधर एसिड में हो गया, और H2S जो कि एसिड था वो रिएक्शन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एसिड जब बेस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास दो बेस हो गए, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या बेस है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट साइड पे जो बेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जो एसिड होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? यस और नो? ठीक है, सिंपल है। एसिड बेस तुमने ढूंढ लेना है, ठीक है, और जो उल्टी साइड पे है उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें पता है कि एसिड किस में कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेट का मतलब उल्टा हो जाता है, जो भी चीज़ है प्रोडक्ट साइड पे जाने के बाद उल्टी हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड है, रिएक्टेंट अगर एसिड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर बेस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। बस राइट हैंड साइड पे तुम्हें एसिड बेस नहीं लिख के तुम्हें क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इसलिए होते हैं क्योंकि एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस, जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसके पास फ्यूअर एच होंगे, ठीक है, एंड वन मोर माइनस चार्ज देन एसिड। ठीक है, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड के पास क्या होगा, एक ज़्यादा H प्लस होगा, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो ठीक, देखो ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद दो क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। अब रिएक्शन वन देखते हैं हम लोग, दिख रही है ना तुम लोगों को रिएक्शन। तो रिएक्शन वन में हमारे पास क्या है, HF एंड H2O। ठीक है, HF H2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, F नेगेटिव एंड H3 पॉजिटिव। तो HF किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है F नेगेटिव में, तो उसने H प्लस दे दिया, तो HF क्या है, एसिड। H2O क्या होगा, ऑब्वियसली एक एसिड बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जो एसिड होगा वो क्या बनाएगा, वहाँ जाके बेस बनाएगा, और उसको कौन सा बेस बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, और जो H2O है वो क्या कर देगा, कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। ठीक है, तो एसिड बेस दोनों साइड पे लिखना है, और जो प्रोडक्ट साइड है उसको हमेशा हम लोग कॉन्जुगेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो HF क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है F नेगेटिव में, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव में, एंड H2 क्या कर रहा है, H पॉजिटिव ले रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो HF क्या है, एसिड है, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस, ये बेस है, और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो इट्स प्रीटी मच सिंपल, बहुत सिंपल है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तुम्हें बस इसी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि तुम्हें इजीली दिख रहे होंगे यहाँ पे। एसिडिक एसिड है जो साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस ये दे देगा तो ये HCN बन जाएगा, और ये HCO नेगेटिव। सो ये क्या है, एसिड, ये क्या है, इसने H प्लस ले लिया, ये बेस हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये थोड़ा रिएक्शन मतलब ये टेबल बना रखा है, इसमें सारे तुम्हें दिखा रखे हैं कि कैसे तुम देख सकते हो। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे ये कॉन्जुगेट पेयर है, पहले वाला बेस है और दूसरा वाला एसिड है। यहाँ पे पहले वाला एसिड है और यहाँ पे बेस है। ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद एक एग्जाम्पल कराना पड़ेगा। सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ऑर्गेनिक बेस लेते हैं,
ये रिएक्शन है। कोई बताएगा मुझे कौन एसिड है कौन बेस है? ये हमारे पास फिनॉल है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिनॉल, ठीक है। तो एच एफ क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? एफ नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। एच तो छोड़ रहा है, एच वो इसको दे रहा है। यहाँ से जो एच है वो कहाँ चला गया? इसके पास चला गया। तो एच एफ क्या है? एसिड है। और ये क्या है? बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कौन से हैं, जल्दी बताओ मुझे। एफ नेगेटिव है तो वो क्या है? एसिड है बेस है? बेस, क्योंकि एसिड क्या बनाता है? बेस। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग लिखा देंगे सी, मतलब कॉन्जुगेट बेस। और ये जो बचा है वो ऑब्वियसली ये बेस से एसिड बना है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एसिड और ये सी, कॉन्जुगेट एसिड। किसी को कोई डाउट? ठीक है, बहुत सिंपल है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस सिंपल सिंपल करके लिखने हैं। ठीक। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट टॉपिक है जो कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। अगर मेरे पास F नेगेटिव है, सॉरी, मेरे पास क्या है? H3O पॉजिटिव है। इसका तुम्हें बनाना है कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है। या फिर CH3COOH है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ये लिखना है। ठीक है। तो देखो एसिड क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बनाना है हमें? बेस बनाना है। तो बेस बनाना है तो ये क्या होगा? एसिड होगा। और यहाँ पे ये एसिड है तो ये क्या होगा? बेस होगा। ठीक, इतना क्लियर है। जो भी आगे तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना है तो तुम्हें देखना है कि बेस है तो उसका उल्टा लिखना है रिएक्टेंट पे एसिड, एसिड है तो उसका क्या लिखना है? बेस। इतना तो हमें पता ही है। एसिड क्या करते हैं? H प्लस रिलीज कर देते हैं। ठीक है। तो अगर एसिड है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में H प्लस बनेगा, और अगर बेस है तो रिएक्टेंट के साइड पे H प्लस होगा। तो यहाँ पे मैं प्लस H प्लस लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से एक H कम कर दोगे, H3 पॉजिटिव में से H कम करोगे तो क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है। तो H3 पॉजिटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2O है। और इधर क्या है? H, इसको तुम एक्स्ट्रा दे दोगे, तो एक्स्ट्रा दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3COOH2 बन जाएगा। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरऑल चार्ज कितना है? +1। तो राइट हैंड साइड पे भी कितना होना चाहिए? +1। तो CH3COOH2 तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड हो गया। समझ में आया ये सबको? ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो मुझे बताओ। HNO3 का कॉन्जुगेट एसिड बताओ मुझे। हाँ शिवांगी, थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लग नहीं रहा।
देखो क्या है ये एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये क्या किस तरीके से काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो बेस में क्या होता है, H पॉजिटिव ऐड हो जाता है, ये तो ना बेस क्या करते हैं, H पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो HNO3 अगर H पॉजिटिव ऐड करेगा तो क्या बना देगा, H2NO3 पॉजिटिव। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2NO3 पॉजिटिव। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। ठीक है, H2PO3 नेगेटिव है, जो कि क्या है, एक कॉन्जुगेट बेस है। अब तुम्हें इसका एसिड बनाना है। नहीं, रुक जाओ। क्या बनेगा, H3PO3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन किस साइड पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, या एक दो क्वेश्चन और कराऊं या पूछूं मैं। ठीक है, H2F पॉजिटिव क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड है। तो बताओ इसका बेस क्या होगा। क्या होगा, HF, सिर्फ HF। ठीक, और इसमें क्या ऐड होगा, H पॉजिटिव। ठीक है, एसिड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, और बेस क्या कर सकते हैं, H प्लस ऐड करते हैं, तो ये देख H प्लस कर दिया, और दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2F बना देंगे। एक्शन से सेम है। और कोई देखते हैं हम लोग। ये कॉन्जुगेट बेस है, तो बताओ एसिड कौन सा होगा इसका, बेस है तो यहाँ क्या होगा, CH3COOH। ठीक, हाँ, तो तुम सिंपल से एक चीज कर सकते हो, अगर यहाँ पे तुम्हें कॉन्जुगेट बेस दे रखा है तो यहाँ पे H प्लस ऐड कर दो, और अगर यहाँ पे तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड दे रखा है तो H प्लस यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस दे रखा है तो यहाँ पे ऐड कर देना है, और कॉन्जुगेट एसिड दे रखा है तो यहाँ पे करना है, क्योंकि एसिड होगा तो यहाँ पे बेस होगा, और बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा। कॉन्जुगेट बेस है तो एसिड है, एसिड क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, तो H प्लस प्रोडक्ट में जाएगा। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला लिखा है उसका उधर कर सकते हो। तो जैसे मैं एक और एक क्वेश्चन लेता हूँ। NH3, ठीक है, NH3 कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पे लिया है। तो कॉन्जुगेट बेस है तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एसिड है,
एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा, प्रोडक्ट पे साइड आएगा। अब दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो NH3 प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं कोई और एसिड ले लेता हूँ, जैसे H2PO3 नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने बोला कि ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, तो इसका क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो ये एसिड है तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उल्टी साइड पे बेस लिखूंगा। बेस क्या करते हैं, H प्लस लेते हैं, तो साथ में H प्लस वहाँ पे कंबाइन कर दूंगा। अब H2PO3 में H को अगर मैं अलग कर दूँ तो एक H कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, HPO3 2 नेगेटिव, ठीक है। क्या बचेगा, 2 नेगेटिव। चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। 2 -2 +1 कितना हो गया, -1 हो गया। और यहाँ पे भी चार्ज कितना है, -1 है, तो दोनों साइड पे बैलेंस है। तो चार्ज को बैलेंस जरूर करना, देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरीके से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या कॉन्जुगेट एसिड है और क्या कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। मैं यहीं तक करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वीक इक्विलिब्रियम सॉल्व करने वाला है, एंड दैट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। तो कैसे वीक एसिड, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं तो तुम ये आराम से पीएच निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें वीक एसिड दे रखा है, एसिडिक एसिड, तो तुम कैसे पीएच निकालोगे, उसके लिए कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है।